अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली, क्या हाल है सबके। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे इंशाल्लाह और ठीक ही होंगे इंशाल्लाह। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब आज व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ डायरेक्ट लंच के टाइम से ही। हम लोग बाहर गए हुए थे लंच उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग बाहर गए थे क्योंकि काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था और लेना देना तो कुछ नहीं था, लेकिन लेना फिर भी हो जाता है। ग्रोसरी थोड़ी सी करनी थी रायान की ख़ासकर, तो मैंने सोचा वॉक भी हो जाएगी और वो भी कर लेंगे। और जाते हुए मुझे कोई भी टेंशन नहीं थी कि लंच का टाइम होगा और बनाना कुछ होगा। तो क्योंकि सालन भी पड़ा हुआ था और आटा भी गूंदा हुआ था, तो मैं बग़ैर टेंशन के बाहर चली गई थी काफ़ी इजी हो के। लेकिन जब हम लोग घर आए हैं तो हमारा इरादा बिल्कुल चेंज हो गया था और घर में बर्गर बन पड़े हुए थे, शामी भी पड़े हुए थे। तो सोचा आज अंडे वाले शामी बर्गर बना लिए जाए। ये भी कभी कभी अच्छा लगता है, हर वक्त तो खैर नहीं अच्छा लगता, लेकिन कभी कभी चेंज सालन रोटी चावल वगैरह से भी हट के कुछ जब हम लोग बनाते हैं तो इन्जॉय करते हैं ना। तो मेरे ख़्याल में सिर्फ मैं ही नहीं, हम लोग ही नहीं, सारे ही अगर सारे नहीं तो कुछ ही तो होंगे मेरी तरह। खैर यहाँ पे मैं बर्गर बना रही हूँ अंडे वाले शामी बर्गर, क्योंकि सब कुछ रेडी पड़ा था और कोई इसमें इतनी स्ट्रगल दी नहीं, तो मैंने सोचा बस यही कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर आज मैंने शीशे भी साफ़ करने हैं घर के, पूरे घर के तो आज एक दिन में नहीं कर पाऊँगी, लेकिन यह है कि जो बालकनी की तरफ हमारी दीवार ही कह दे, दीवार तो खैर नहीं है, पूरा ही जो हिस्सा है वो ग्लास का बना हुआ है, दरवाज़ा वगैरह सब। तो उस पर आजकल कभी कभी धूप निकलती है, तो जब धूप पड़ती है तो वो निशानात जब नज़र आते हैं ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और वहाँ पे जब बारिश तेज़ होती है ना तो बूंदें गिरती हैं, और इसी तरह किचन के भी, और रायन साहब के फिंगर्स भी लगते हैं, तो वो साफ़ करने। और यहाँ पे जनाब मेरे बर्गर्स तैयार हो गए हैं बिल्कुल रेडी। और फ़्राइज़ भी मैंने साथ में बना लिए थे। फ़्राइज़ तो खैर वो मैंने पैकिंग ओवन में डाल के वो तो इजी काम होता है, हो गए थे। खैर बर्गर अच्छे बने थे, और प्याज मैंने सिरके वाले इसके साथ रख दिए थे तो वो भी अच्छा मज़ा देती है। और यहाँ पे निदा से सब्र नहीं हो रहा था तो उसने तो अपना हाफ़ बर्गर खा भी लिया था। ओके जी, अब मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बताऊंगी। एक सिस्टर जो यहाँ पे जर्मनी में रहती है, उसने इस क्रीम के बारे में पूछा था, ये पिगमेंटेशन हो गई या फिर जो भी चेहरे पे आपके ब्राउन किस्म के, ब्लैक किस्म के दाग होते हैं, तो काफ़ी हद तक ये उसको कम करता है। लगाने का तरीका पूछा था, और क्या पूछ रही थी कि इसके ऊपर कोई सनस्क्रीन वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसके ऊपर हम लोग कोई सा भी क्रीम हो, सन ब्लॉक हो, कुछ भी हो, आप यूज़ कर सकते हो। मैं ख़ुद इसको पहले 2 दफ़ा यूज़ करती थी, अब भी कभी कभी 2 दफ़ा दिन में यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन एक दफ़ा तो ज़रूर ही करती हूँ। इस पर लिखा भी हुआ है कि आपने सुबह और शाम इसको यूज़ करना है। सुबह यानी फेस जब आप वॉश करते हो उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो आप पूरे चेहरे पे भी कर सकते हो, और जहाँ पे आपके दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, वहाँ पे भी कर सकते हो। इसके बाद लगाने की बारी आती है कोई क्रीम वगैरह, तो आप कोई सा भी क्रीम इसके ऊपर यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं सुबह फेस वॉश करती हूँ, उसके बाद मैं ये जहाँ पे क्योंकि मेरे भी पिकल आ जाते हैं, पिंपल आ जाते हैं, पिकल जर्मन में कहते हैं, पिंपल आ जाते हैं, उनके निशानात भी होते हैं, तो फिर मैं उनके ऊपर ये वाला यूज़ करती हूँ। और इसके बाद में विटामिन सी, ईसी कंपनी का जो विटामिन सी सीरम है बहुत अच्छा है, मैं उसका रिव्यू दे चुकी हूँ। उसके बाद मैं डायरेक्ट वो अप्लाई कर लेती हूँ। तो आप इसको 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर आप कोई सा भी सनस्क्रीन हो, कोई भी क्रीम हो लगाना चाहते हो आप, जो डे क्रीम होती है तो आप लगा सकते हो, और शाम को भी इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरी बात इसमें ये अच्छी है कि अगर आप मेकअप करते हो और फाउंडेशन आप अप्लाई करते हो, तो फाउंडेशन से पहले अगर आप पूरे फेस पे ये अप्लाई करते हो तो आपकी फाउंडेशन बहुत स्मूथली लग जाती है। ठीक है, एक तो ये हो गया। याद से मैंने ये इसका जो जिस सिस्टर ने पूछा था मैंने रिप्लाई देना था, इसका ये हो गया। और ये कुकर मेरे सामने है। कुकर तो इसमें अभी ये साफ़ नहीं है क्योंकि इसमें मैंने चना बॉईल करके रखा है। तो इस कुकर का मेरा एक सिस्टर ने पूछा है, वो भी यही जर्मनी में ही होती है, कि ये कितने का लिया है, कहाँ से लिया है। तो ये जनाब मैंने लिया है, यहाँ पे रियाल स्टोर है। मैं काफ़ी दफ़ा रियाल के बारे में बता चुकी हूँ कि आप जहाँ एक दफ़ा वहाँ पे जाते हो ना तो आपको हर चीज़ मिल जाती है,
खाने पीने का सामान भी मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक भी, कपड़े भी, जूते भी, सब कुछ वहाँ से ये मैंने लिया था। इस पे लिखा था कोई प्रोफेशनल मेरे ख्याल में, और ये वाकई में भी प्रोफेशनल काम करता है। तो ये मैंने लिया था, मेरे ख्याल में प्राइस मुझे बिल्कुल अब याद नहीं है, 60 यूरो का था या फिर 80 यूरो का था। लेकिन इससे पहले जो मैं लेके आई थी, काफ़ी सालों तक इस्तेमाल कर चुकी हूँ, वो ख़राब हो गया था। फिर मैंने दूसरा लिया, वो मेरे ख्याल में डिफेक्ट था, फिर मैंने उसको वापस कर दिया और ये ले लिया। इसका जो ढक्कन है ये काफ़ी हैवी है, हैवी तो बहुत है लेकिन काम भी बहुत अच्छा करता है और वाकई में प्रोफेशनल है। तो आप इसको बाय कर सकते हो, ये भी हाईली रिकमेंडेड है। आप रियाल से ही इसको बाय कर सकते हो। और प्राइस में मैं थोड़ी मुझे उलझन हो रही है कि 60 या फिर 80, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है मुझे 60 का ही मिला था। और इसमें आपको ये टाइमर भी नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, ये अभी तो इसमें बैटरी नहीं है, लेकिन आप जब इसको वॉश करते हो तो ये टाइमर आप इजीली निकाल भी सकते हो। तो मेरे ख्याल में ये भी क्लियर हो गया है, ये तो प्रेशर के लिए है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और जनाब अभी मैं करती हूँ शीशों की सफाई। तो जनाब यहाँ पे मैं अब करने लगी हूँ साफ़ शीशे, और मैंने फिर से स्वेटर जो जर्सी होती है वो पहन ली है, क्योंकि बाहर बालकनी में बहुत ठंड है। और कड़ा भी इतनी देर नहीं होता मुझसे, क्योंकि बहुत यहाँ की जो ठंड है ना वो बहुत गंदी होती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और ये जो प्रेशर कुकर अभी मैं दिखा रही थी आप लोगों को, ये इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि हमारी फैमिली इतनी जो छोटी सी है, तो हमारे लिए ये काफ़ी होता है। 3 लीटर तक, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें आ जाता है पानी वगैरह। और ये बहुत ही अच्छा वाला कुकर है, क्योंकि इसमें पानी भी ज़्यादा ड्राई नहीं होता और काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। बाकी किस किस के घर में शीशे वाली खिड़कियाँ तो वैसे भी होती है, शीशे वाली ही होती है, लेकिन जो बालकनी की तरफ हमारा है एक दीवार, वो बिल्कुल टोटली शीशे का ही है। तो फिर बहुत बुरा लगता है जब शाम को हम लोग, यहाँ पे तो धूप भी जब निकलती है ना, तो शाम से थोड़ी देर पहले ही निकलती है, तो फिर जब ये रोशनी पड़ती है धूप की तो बहुत बुरा लगता है जब मैं वहाँ देखती हूँ और मुझे निशानात नज़र आते हैं ना, तो वाकई में बहुत बुरा लगता है। और मौसम काफ़ी अच्छा था, तो मैंने सोचा अभी पकोड़े थोड़े से मैं बना लेती हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मैं पकोड़े बना रही हूँ, क्योंकि आज जो लंच था वो हल्का सा था, एक बर्गर और साथ में कुछ फ्राइज़ थे। तो फिर उठते बैठते काम करते और बच्चों के साथ कभी कभी मस्ती वगैरह करते हुए भूख लग ही जाती है। तो मैंने सोचा मैं शाम के लिए चाय के साथ में पकोड़े बना लेती हूँ। और पकोड़े तो वैसे भी रमज़ान करीब है माशाल्लाह से, तो बनते रहेंगे, लेकिन कभी कभी रमज़ान के अलावा भी कभी कभी दिल करता है कि इस मौसम में बना लिए जाए। मैं बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ, लेकिन बहुत ही यमी होते हैं। और जब मैं खाती हूँ ना, तो पाकिस्तान में जो वो स्ट्रीट में मिलते हैं बिल्कुल उसी तरह का टेस्ट आता है। और आलू मैं ज़रूर डालती हूँ, छोटा छोटा करके आलू, प्याज और एक टमाटर भी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि इसके साथ पकोड़े जो होते हैं ना बहुत सॉफ्ट बन जाते हैं। और मैं लेके आई थी पाकिस्तान से एक मसाला स्पेशल, वो बनाते हैं ग्रिल मसाला, तो वो भी डाल देती हूँ मैं साथ में। और उसके साथ बहुत ही इसका टेस्ट जो है वो बहुत यमी आता है। तो जनाब इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, एक रिक्वेस्ट होती है हमेशा से कि आप अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में ये भी मुझे बताइएगा किस किस को पकौड़े अच्छे लगते हैं। तो बस अभी मैं करती हूँ अपनी चाय और पकौड़ों को एंजॉय। वो भी थोड़ी देर के लिए मैं निकली थी बालकनी में मौसम एंजॉय करने के लिए। इसके साथ लेती हूँ जनाब आप लोगों से इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।